यूपी पुलिस कांस्टेबल ट्रेनिंग के समय सैलरी कितनी मिलती है, आपके कौन कौन से भत्ते मिलेंगे, 7th पे कमीशन के हिसाब से आपका बेसिक पे कितना है, आपका ग्रॉस सैलरी कितना रहेगा, आपका नेट सैलरी कितना रहेगा, इन हैंड सैलरी कितनी रहेगी, उस सब की बात करेंगे। और बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल की सैलरी कितनी होती है, यूपी पुलिस का जॉब प्रोफाइल क्या होता है, प्रमोशन आपको कैसे मिलते हैं। ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो दोस्तों आप इसको शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए। तो नमस्कार फ्रेंड, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपके मोबाइल पे पहुंचता रहे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों बात कर लें कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की सैलरी कैसे बनती है, उसका कैसे गणना की जाती है, तो सारी चीज़ें मैं आपको दिखा दूं। कौन कौन से अलाउंस मिलते हैं वो सारी चीज़ें मैं दिखाया हूँ। यूपी पुलिस कांस्टेबल सैलरी तो इतनी मिलती है, लेकिन जब आप ट्रेनिंग के समय रहते हैं तो ट्रेनिंग के समय कुछ सैलरियाँ इसमें से मिलती हैं। मतलब सैलरी तो आपकी जो बेसिक पे वो मिलेगी, लेकिन कुछ अलाउंस है जो नहीं मिलते हैं। मैं आपको बताता हूँ क्या क्या अलाउंस है जो आपको नहीं मिलते हैं। तो सबसे पहली बात तो बेसिक पे आपको मिलेगा ही मिलेगा। ये आपका बेसिक पे है 21,700 रुपये, तो ये आपका बेसिक पे आपको अनिवार्य तौर से दिया जाएगा। इसके बाद आपका है डियरनेस अलाउंस, यानी कि आपका महंगाई भत्ता जो कि 17% होता है, जो आपके बेसिक पे गणना होती है। यानी कि आपका मैं सारी चीज़ें करके दिखाऊंगा कि गणना कैसे होती है। इसके बाद आपका है HRA यानी कि हाउस रेंट अलाउंस है, जो कि 8% या 16% आपको मिलता है। ये 8% मिलता है जब आप किसी महंगे शहर से दूर रहते हैं तब आपका 8% मिलता है, और महंगे शहरों में रहते हैं तो आपका 16% मिलता है। इसके बाद आपका FA यानी कि फूड अलाउंस आपका 1500 रुपये है, तो 1500 रुपये आपका फूड अलाउंस मिलेगा। इसके बाद आपको मेडिकल अलाउंस मिलता है, ट्रैवल अलाउंस मिलता है, CCA है, ये आपका सिटी कंपनसेटरी अलाउंस होता है। इसके बाद आपका ये डी अटैचमेंट आपका अलाउंस होता है, ये आपका हाई एल्टीट्यूड अलाउंस होता है। इसके बाद जो भी आपको अदर अलाउंस कुछ और मिलते हैं वो सारी चीज़ों में बताऊंगा कि जोड़ के आपको कितना टोटल मिलता है। ठीक है, तो इतने अलाउंस आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल में मिलते हैं। तो ये सारे के जो आपके अलाउंस है वो कैसे गणना की जाती है आइए मैं उसको बता देता हूँ। और आपको जो कांस्टेबल है ट्रेनिंग के पीरियड में आपको कितनी सैलरी इन हैंड मिलेगी, ग्रॉस सैलरी आपकी कितनी बनती है, वो सारी चीज़ें बात कर ले हैं। और आपको बता दें कि यदि आप ट्रेनिंग का जो है पास आउट कर लेते हैं, पास आउट पीरियड के बाद आपकी जो सैलरी है वो कितनी मिलेगी, तो इसमें आपका NPS भी कटता है, जो कि नेशनल पेंशन सिस्टम के अकॉर्डिंग आपका कुछ % कटता है, यानी कि 10% कटता है। आपको पता है कैसे कटता है, आपका 10% आपका बेसिक पे से कटेगा और 10% आपका डियरनेस यानी कि महंगाई भत्ता से कटेगा। ठीक है, इतना आपका उसमें सैलरी कट जाती है। दोस्तों अब इसको गणना कैसे करते हैं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो ट्रेनिंग के समय सैलरी मिलने वाली वो कितनी मिलती है। तो बेसिक पे आपका 21,700 ही रहेगा। आपका जैसे मतलब मैंने बताया कि DA यानी कि डियरनेस अलाउंस यानी महंगाई भत्ता आपको बेसिक पे गणना होती है। तो 21,700 का 17% यानी कि 3,679 रुपये आपका हो जाएगा महंगाई भत्ता। इसके बाद आपको 1500 रुपये का फूड अलाउंस होते हैं, और एक्स्ट्रा जो अलाउंस मिलते हैं, कई सारे छोटे छोटे अलाउंस मिलते हैं, वो सारे जोड़ करके 500 रुपये होंगे। तो यानी टोटल आपका जो भत्ता हो गया वो कितना मिलेगा, 5,679 रुपये जोड़ लीजिए। ठीक है, तो आपका देखिए बेसिक पे यहाँ से 21,700 रुपये है, आपका DA FA और अदर अलाउंस जोड़ करके 5,679 रुपये हो रही है। तो ग्रॉस सैलरी जो आपकी बनेगी वो बनेगी 27,379 रुपये। इसमें आपकी जो कटौती हो जाती है तो कटौती लगभग 300-400 रुपये के अकॉर्डिंग हो जाती है। तो मैंने यहाँ पे स्टार मार्क इसीलिए लगाया कि आपका थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है जो आपकी कटौती है। इसके बाद से आपको जो नेट सैलरी होती है, नेट सैलरी वही होती है जो आपको इन हैंड सैलरी दी जाती है। तो नेट सैलरी आपकी कितनी होती है, नेट सैलरी आपकी 27,000 के इर्द गिर्द होती है, यानी कि 150 कम हो सकता है या ज़्यादा भी हो सकता है। तो आपकी इन हैंड सैलरी कितनी होती है, तो 27,000 रुपये होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब बात कर लेते हैं कि जॉब प्रोफाइल। आपका जॉब प्रोफाइल क्या है, जॉब प्रोफाइल के अकॉर्डिंग मैं बता दूं कि जॉब प्रोफाइल क्या है, इसके अकॉर्डिंग आपका प्रमोशन कैसे होता है, आपकी जो सैलरी कांस्टेबल की होती है वो कितनी होती है। तो दोस्तों इसमें आपको मैंने HRA बहुत सारी चीज़ें मैं दिखा दूँ आपको। तो देख पा रहे हैं इसमें मैंने आपको HRA नहीं जोड़ा हुआ है, HRA भी आपका जुड़ता है। ठीक है, आपका ये सारी चीज़ें HRA हो गया या DA हो गया, ये आपका बेसिक पे ही जोड़ा जाता है, यानी इसी पे आपको HRA या फिर आपका जो महंगाई भत्ता है बेसिक पे ही आपको जोड़ा जाता है। तो ये सभी उसमें जोड़ने के बाद आपको मिलेगा। तो बात कर लें कांस्टेबल के लिए, तो कांस्टेबल की जो सैलरी होती है वो लगभग 30,000 के आसपास होती है। ठीक है, 30,000 के आसपास होती है। उसमें आपका NPS कट जाता है 10%, DA का 10% और बेसिक पे का 10%, तो लगभग 2-2.5 हज़ार रुपये कट जाता है। यानी कि इसमें आपको लगभग 28,000 के करीब आपको सैलरी मिल जाती है, इन हैंड सैलरी। ठीक है, आइए इसमें और आगे बात करते हैं कि आपका जो जॉब प्रोफाइल है वो कैसी होती है, जॉब प्रोफाइल इसमें क्या क्या काम करना होता है, आपकी प्रमोशन कैसे होते हैं, उस सारी चीज़ों को मैं आपको आगे बताता हूँ। दोस्तों बता दूं आपको कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो
परिवीक्षा अवधि होती है, यानी कि इसमें आपको पहले 2 साल तक की नौकरी करनी ही करनी है। 2 साल के पहले आप जाते हैं तो जो भी आपको सैलरी दी जाती है वो सारी सैलरी आपको वापस करना ही होगा। इसके लिए आपको 2 साल की पहले आपको ड्यूटीज़ जो है, आपको कार्य है जो कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद आप इसको छोड़ते हैं, इसका रिज़ाइन देते हैं, तो आपको कोई भी सैलरी का आपको हर्जाना नहीं भरना पड़ता है, ठीक है। तो अब आगे बात करते हैं कि आपकी जॉब प्रोफाइल कैसी होती है। जॉब प्रोफाइल में दोस्तों बता दूं आपको कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो जॉब प्रोफाइल होता है, एक कांस्टेबल का सामान्य जो ड्यूटी होता है वो प्राथमिकी यानी कि FIR, जिसका नाम आपने सुना ही होगा कि FIR क्या होता है, तो FIR दर्ज करना होता है, ठीक है। और इसके संबंध में यानी कि जो शिकायत आती है उसके संबंध में जो भी आवश्यक विवरण भरना होता है, कार्रवाई होती है, यानी कि जो उसमें क्या क्या लिखना नहीं लिखना, उस सारी जो ड्यूटी होती है, सारे कर्तव्य होता है वो एक कांस्टेबल का होता है, और यही उनका मुख्य कर्तव्य होता है FIR को लिखना, ठीक है। आगे बात कर लें तो इसमें और भी आपके काम होते हैं, जैसे कि आपको किसी मामले की जांच करनी हो तो उसमें आपके जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, वरिष्ठ जो पुलिस अधिकारी हैं, उनकी क्या करना है, आपको मदद करनी होगी। कांस्टेबल जो होते हैं पेट्रोलिंग करते हैं, पेट्रोलिंग गार्ड के रूप में भी ड्यूटी करते हैं, कार्य करते हैं। और बता दें आपको कि जो आपको एक क्षेत्र आपको आवंटित होता है उस पर आपको नज़र रखनी होती है कि वहाँ पे कोई भी अराजकता ना हो। आपको नियमित समय पर वहाँ पर जा करके एक आपको समय बता दिया जाएगा कि ऐसे ऐसे जा करके आपको पेट्रोलिंग करनी है, आपको जा करके वहाँ का जो आपको क्षेत्र आवंटित हुआ है उसकी नज़र रखनी, उस पर उसकी देखभाल करनी है, ठीक है। और इसके बाद आपको कोई अधिकारी, आपका जो वरिष्ठ अधिकारी है वो यदि अनुपस्थित रहता है तो किसी भी प्रकार की आपकी अराजकता फैलाने की स्थिति में आपको जो है कि कार्रवाई करने के लिए छूट होती है, यानी कि अनुमति आपको दी जाती है। जो एक कांस्टेबल को ये ड्यूटी होती है कि यदि कोई वरिष्ठ अधिकारी अनुपस्थित रहता है तो किसी भी प्रकार की अराजकता को रोकने के लिए एक कांस्टेबल आवश्यक कार्रवाई करने के लिए सक्षम होता है, उसको अनुमति दे दी जाती है। अब एक कांस्टेबल का और कर्तव्य होता है कि थाने में आवश्यक जो कागजी कार्रवाई होती है एक कांस्टेबल के ही लिए सुपुर्द की जाती है, और जो भी इसके लिए गतिविधियाँ होती है वो अपने वरिष्ठों को रिपोर्ट भी करता रहता है, यानी कि आपको उसके लिए रिपोर्ट करना होता है, ठीक है। और यूपी पुलिस के जो कांस्टेबल होते हैं उनके लिए पुलिस सत्यापन का जो काम होता है, यातायात पुलिस में जो ड्यूटी लगती है उनकी भी लग सकती है। यदि आवश्यक है तो आपकी वहाँ पे ड्यूटी लगेगी। और यदि कोई VIP आते हैं तो उनकी, यानी जो VIP आते हैं उनकी सुरक्षा का जिम्मेदारी भी आपको सौंपा जाता है। ये सारी चीज़ें आपके ड्यूटी में शामिल होती हैं, ठीक है। अब बात कर लें आपके प्रमोशन में, यदि आपने जो भी काम किया है अच्छे से किया है, सारी चीज़ें सही है, तो आपके जो प्रमोशन है उसमें काफ़ी मदद मिलती है। और प्रमोशन से बता दें, सबसे पहले आप कांस्टेबल हैं तो इसके बाद आपको सीनियर कांस्टेबल बनाया जाएगा, सीनियर कांस्टेबल से बाद आपको हेड कांस्टेबल बनाया जाएगा, इसके बाद आपको ASI बनाया जाएगा, फिर SI। इसी तरह से आपके जो पोस्ट है वो आपके जो प्रमोशन है वो बढ़ते रहेंगे। इसके लिए आपको जो भी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए वो आपके पास क्लियर है तो आप ASI, SI या उससे एबव के जो रैंक है DSP तक आप जा सकते हैं प्रमोशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो मैंने बता दिया आपको कि आपकी जो प्रमोशन होते हैं वो कैसे होते हैं, आपकी जॉब प्रोफाइल वो क्या होती है, आपकी सैलरी कैसे बनती है, ग्रॉस सैलरी कितनी होती है, आपकी नेट सैलरी कितनी होती है, और आपके जो 7th पे कमीशन के हिसाब से आपका जो सारी गणनाएं होती है वो कैसे होती है, मैंने सारा चीज़ें आपको बता दिया। एक्चुअली में फ्रेंड्स मैं आपको अभी यहाँ पे सैलरी स्लिप नहीं दिखा सकता, क्योंकि जो अभी सैलरी स्लिप का वेबसाइट है उस पर अभी जो नए बच्चे ऐड हुए हैं उनके आपकी जो इस साल जो अभी आपको पता है कि 14,000 बच्चे इसमें अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो उनकी जो सैलरी है वो ऑनलाइन रजिस्टर पर नहीं दिखा रही, यानी ऑनलाइन वेबसाइट जो है यूपी पुलिस का देखने के लिए सैलरी स्लिप वो अभी नहीं शो कर रहा है, चार्ट उस पर दिखा रहा है कि रजिस्टर नहीं हुआ है। तो जैसे ही वो हो जाता है उसके लिए आपको मैं सैलरी स्लिप दिखा के आपको बता दूंगा, आप कम्युनिटी में जा करके देख सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। बाकी कुछ आपका सुझाव सजेशन हो, यदि कोई सवाल हो, कोई क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।